बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं गीता महारानी की ओर। 18वें अध्याय का 25वां श्लोक बाबा जी प्रारंभ होने जा रहा है। परम पूज्य सुखरामदास जी कहते हैं 25वें श्लोक में, अब तामस कर्म का वर्णन करते हुए बाबा सुखरामदास जी कहते हैं किस कर्म का? तामसी कर्म का। 24वें श्लोक में सुना था आपने राजसी कर्म का, इसके पहले सुना था सात्विक कर्म का। अब 25वें श्लोक में तामसी कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कि अनुबंधम क्षयम हिंसा मनुवैक्ष चा पौरुषम मोहादारभ्यते कर्मयत्तामु समुच्यते। कि अनुबंधम क्षयम हिंसा मनुवेक्षम चा पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामु समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामसी कहा जाता है कर्म। कौन सा? जो कर्म परिणाम, हम जिस कर्म को कर रहे हैं और हमने परिणाम सोचा नहीं कि इसका परिणाम अच्छा आएगा कि गलत आएगा। हानि, हमने नुकसान भी नहीं सोचा कि नुकसान होगी कि फायदा होगी इस कर्म में। हिंसा, हमने यह भी विचार नहीं किया कि लड़ाई झगड़ा होंगे कि शांति का वातावरण रहेगा। और सामर्थ्य को हमने ये भी अपनी सामर्थ्य नहीं आंकी कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं हमारी सामर्थ्य है इस कार्य को करने की कि नहीं है। इन चीज़ों को अगर हम नहीं देखते हैं, इन पर हम विचार नहीं करते हैं तो ऐसे कर्म मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है। ऐसे कर्मों को मोह पूर्वक, किसी चीज़ पे हम विचार ही नहीं कर रहे हैं तो जिस चीज़ की, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम इस कर्म को कर रहे हैं तो उससे हमें मोह है ना, तो हम उसके परिणाम पर, हानि नुकसान पर किसी पर विचार ही नहीं कर रहे। तो ऐसा कर्म मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है और वह तामसी कर्म कहा जाता है। व्याख्या करते हैं परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज। प्रथम शब्द आया है श्लोक में अनुबंधम। कौन सा? अनुबंधम। जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है। कौन सा मनुष्य करता है विचार पूर्वक कर्म? जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। तामसी वृत्ति है तो अज्ञानपन तो है ही, अब क्या विचार करेगा? इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, हम अनुबंध अर्थात परिणाम को ना देख करके वह कार्य आरंभ कर देते हैं। कितने व्यक्तियों का हाल में या बाद में नुकसान होगा इससे मुझे कोई जरूरत नहीं, कार्य प्रारंभ कर दिया। दूसरा शब्द आया है अनुबंधम क्षयम। क्षयम, क्षयम का मतलब इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान निंदा तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोक और परलोक बिगड़ जाएगा आदि नुकसान को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। आगे शब्द आया हिंसाम। इस कर्म से कितने जीवों
की हत्या होगी जो कार्य हम कर रहे हैं। कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी। दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी। अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, आचरण, वेशभूषा, खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी। इससे मेरा और दुनिया का कितना अधपतन होगा। आदि हिंसा को न देखकर ही वह कार्य तामसी मनुष्य आरंभ कर देते हैं। आगे शब्द आया है श्लोक में, अनवेक्ष चा पौरुषम, अनवेक्ष चा पौरुषम। आनी बाबा कहते हैं कि इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल है, सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरुष यानी पुरुषार्थ को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। आखिरी लाइन आई है, मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम मुच्यते। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि तामसी वृत्ति वाला मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार न करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामसी कर्म कहलाता है। आखिरी शब्द है श्लोक का, अनवेक्ष चा पौरुषम। अनवेक्ष चा पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम मुच्यते। तो यानी इस प्रकार किया गया कर्म तामसी कर्म कहलाता है। चलते हैं 18वें अध्याय का 26वां श्लोक प्रारंभ होता है। 26वें श्लोक में बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि गीता महारानी बतलाती हैं कि आप भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हैं। जो सात्विक कर्म करने वाला करता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, हमें पूछना नहीं है किसी से, उसके लक्षणों से पहचान करनी है। चाहे वो सात्विक कर्म करने वाला हो, चाहे तामसी, चाहे राजसी, सबके लक्षण, सबके ज्ञान सब बताए गए हैं गीता में। चलते हैं, भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाते हैं। मुक्ति संगो अहनम्बादी धृत्युत्साहसो मन्युताः सिद्धय सिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। बाबा कहते हैं जो कर्ता राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है। कौन सा व्यक्ति? जो कर्ता राग रहित हो, अहनवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार हो वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब मुक्त संगहा की व्याख्या, जैसे मान लो सांख्य योगी की कर्मों के साथ राग नहीं होता है हमारा। तो किस योगी के कर्म में? सांख्य योगी के कर्म में राग नहीं होता। जैसे सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना, वासना, आसक्ति, स्पर्धा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति, लिप्तता होती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वदा रहित होता है। अनहमवादी अन्य पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर अपने में जो एक विशेषता का अनुभव करना है वह अहंबदनशीलता है। वह अहंबदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। बाबा कहते हैं सात्विक कर्ता में यह अहंबदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, प्रत्युत मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मैं यह अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वदा निष्काम हूँ, मैं संसार के संबंध से रहित हूँ। इस तरह के अहम भाव का भी उसमें अभाव रहता है महाराज। धृत साहस मन्वतः, कर्तव्य कर्म करते हुए बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि विघ्न बाधाएं आ जाएं, कर्तव्य कर्म करते समय अगर विघ्न और बाधाएं आ जाएं तो उस कर्म का परिणाम ठीक ना निकले तो लोगों में निंदा हो जाए। समझना,
कर्तव्य करते समय विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक ना निकले, हमारी लोगों में निंदा हो जाए, तो भी विघ्न बाधा आदि ना आने पर जैसा धैर्य रहता है वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे, इसका नाम धृति है। यानी कोई बाधा नहीं है हमारे पास, तब हमारे पास धैर्य खूब है, निश्चिंत है, और बाधाएं आ जाएं तब भी ऐसा ही धैर्य रहे, उसका नाम है धृति। और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति होती चली जाए, लोगों में मान आदर सम्मान महिमा आदि बढ़ते चले जाएं, ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी उम्मीदवारी सफलता की प्रीति उत्साह रहता है, वैसे ही उम्मीदवारी इससे विपरीत अर्थात किसी कार्य में हमें असफलता मिल गई, अवनति है, निंदा आदि हो जाने पर भी बनी रहे, इसका नाम उत्साह है। बोलिए, कितनी भी निंदा हो जाए लेकिन उत्साह वही रहना चाहिए। किसी भी काम में कितनी भी असफलता मिल जाए, उत्साह वही रहना चाहिए। कौन सा उत्साह? जो उत्साह हमें मान सम्मान में मिलता है, आदर में मिलता है, महिमा में उत्साह होता है कि लोग हमारी महिमा गा रहे हैं, हमें सफलता पर सफलता मिल रही है, कितना उत्साह रहता है उस समय। ऐसा ही उत्साह इसकी विपरीत परिस्थिति में अगर हमारे साथ हम में है तो इसका नाम उत्साह है, इसी का नाम उत्साह है। सुख दुख बराबर हो। हाँ, सुख दुख बराबर हो बाबा, हम सुख और दुख में बराबर रहें, अपने धैर्य को डिगने ना दें। हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि हाथ, हमने प्रारब्ध में किया है, भगवान के हाथ में, वो वर्तमान के जीवन में उनका फल दे रहे हैं भैया, सुख और दुख। हमने अच्छे कर्म किए तो सुख दे रहे हैं, बुरे कर्म किए तो दुख दे रहे, और जीव से दोनों कर्म होते हैं, और मनुष्य योनि में आकर के हर जीव को दोनों कर्मों का फल मिलता है जीवन में। कई बार सुख आते हैं, कई बार दुख आते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं भाई। सुख दुख एक प्रकार का तो है नहीं, कई प्रकार के दुख भी हैं, कई प्रकार के सुख भी हैं। सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से युक्त रहता है, जो सात्विक वृत्ति वाला है। हाँ, आगे शब्द आया है सिद्धाय सिद्धियो निर्विकारहा, सिद्धाय सिद्धियो निर्विकारहा, सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में अपने में कुछ भी बेकार ना आए, अपने पर कुछ भी असर ना पड़े, अर्थात कार्य ठीक तरह से सांगोपान पूर्ण हो जाए, अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी शक्ति समझ समय सामर्थ्य आदि को पूरा लगाते हुए भी कार्य अगर पूरा ना हो, फल प्राप्त हो अथवा ना हो, तो भी अपने अंतःकरण में प्रसन्नता और खिन्नता, हर्ष और शोक का ना होना ही सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना है। इसको कहते हैं निर्विकार। काय बाबा? सही है। आगे शब्द आया कर्ता सात्विक उच्चते, कर्ता सात्विक उच्चते। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि ऐसा आसक्ति तथा अहंकार से रहित, धैर्य तथा उत्साह से युक्त और बोले सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं महाराज, 26वें श्लोक में 6 बातें। संग, अहम बदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि। इनमें से पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों में निर्विकार रहने के लिए कहा गया। 6 बातें कौन कौन है बाबा? संग, अहबदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि, ये 6 बातें हैं। अब इनमें देखिए, इनमें से पहली 2 बातें कौन कौन? संग और अहबदनशीलता, ये 2 बातें, ठीक। बीच की 2 बातों से युक्त, इनसे रहित होना चाहिए। शुरू की 2 बातों से, किनसे रहित? संग और अहबदनशीलता से। अब बीच की जो 2 बातें कौन है? बोले धृति और उत्साह, इनसे युक्त रहना चाहिए हमें। धृति से और उत्साह से बराबर टनाटन सुख दुख का जोड़ा है। और अंत की 2 बातें कौन है? बोले सिद्धि और असिद्धि। बोले इनमें हमें सदैव निर्विकार रहना चाहिए। निर्विकार के लिए कहा है कि निर्विकार रहो।
अब बाबा सुखरामदास जी 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में राजसी कर्ता के लक्षण बताते हैं महाराज। रास किसके? राजसी पुरुष के, जो राजसी ठाट बाट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लक्षण। पूछना नहीं है भैया, लक्षण समझ लो, सब पहचान हो जाती है। क्या कहते हैं बाबा सुखरामदास जी 27वें श्लोक में कि रागी कर्म फल प्रेसो लबुद्यो हिंसात्मक को असिता हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परुकीर्तिता। जो कर्ता रागी, कौन? कर्म करने वाला कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजसी कहा जाता है। दोबारा सुने, रागी कर्म फल प्रेप सुरलबुदो हिंसात्म को असुचाह हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा पर कीर्तिता। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, जरा जरा सी बात पे लड़ने वाला, अशुद्ध व्यवस्था में मदरा का पान, मीट का पान करने वाले सदैव अशुद्ध रहते हैं भैया, ठीक है। दिन भर नहाए, ठीक है। और ये तो राजसी ठाट में आता है, मदरा आता है ना। लंका का राजा देखो राजसी ठाट में जीता था रावण। सही बात है। अच्छा, और हिंसा भी करता था, राजसी ठाट है। अशुद्ध, जब मीट मदरा कर रहा है तो अशुद्ध तो हो ही। और हर्ष शोक से युक्त का, जब गलत कर्म कर हो तुम राजसी हो भैया, काउ की नहीं मानने। गलत कर्म करोगे तो शोक भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी, वह राजसी कहा जाता है। ऐसा पुरुष राजसी कहा जाता है। अब रागी का प्रथम शब्द आया है रागी। रागी का अर्थ क्या? बोले राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजसी कर्ता के लक्षण में सबसे पहले रागी पद दिया है। बोले अब राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ क्या है? बोले कर्मों में, कर्मों के फलों में तथा वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, मन की प्रियता होना। अरे यार भैया, हमारा ये वस्तु बहुत प्यारी है यार, बहुत अच्छी है, तो मन उधर खिंचा भी, और मन में लोलुपता हुई कि यार बहुत अच्छी है। इन चीज़ों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। वो चीज़ उसकी हो या ना हो, हमें तो पसंद है, नीके नहीं तो नांगा जबरदस्ती। हाँ, 10 गुना भेज दे, बोले हाँ महाराज, बिल्कुल है, राजा साहब हो आप। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? रागी। कर्म फल पेप्सुहा। राजसी मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा, वैसे नहीं करेगा। हाँ, राजसी पुरुष कोई भी कर्म करेगा वो फल की, काम की इच्छा को लेकर के करेगा। ठीक, जैसे कैसे? मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, उससे यहां धन मान बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोक में स्वर्ग आदि के भोग सुख आदि मिलेंगे। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूं तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा आदि। ऐसे विचार होते हैं रागी पुरुष के। हाँ, कर्म फल पेप्सु, यानी राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह किसी फल की चाहना को लेकर ही करेगा, वरना नहीं करेगा। उदाहरण, जैसे मान लो राशि लोग कहते हैं, अरे भैया मैं ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूं, भैया मैं इतना दान दे रहा हूं, उससे यहाँ धन मान बड़ाई आदि मिलेंगे और परलोक में स्वर्ग आदि के भोग सुख आदि मिलेंगे। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहा हूं तो उनसे मेरा शरीर निरोग रहेगा आदि, ऐसी ऐसी बातें विचार करता है। लुब्धहा, राजसी मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है, राजसी मनुष्य को गीता महारानी 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहती है कि राजसी मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता महाराज, ना और आवे जाना हो, क्या बेईमानी से आवे। प्रतितु
जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह वह मिलता रहे और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होती रहे हमारी। राजसी लोग क्या सोचते हैं कि उनके सामने अगर छोटे आदमी की अगर मान बढ़ाई उनके सामने समाज में हो गई तो समझ लो उनका आगे बढ़न लगी, आगे बढ़न लगी, क्योंकि वो राजसी स्वभाव वाले हैं ना। दूसरों को उनके सामने अगर सम्मान मिल रहा है तो उनके आगे बढ़न लगी। हाँ, ये पहचान है राजसी लोगों की। अभी तुम कोई अनुष्ठान कर लो किसी मंदिर पर कि हम यज्ञ कर रहे, तो राजसी व्रत वाले के समझ लो पेट में चूहा उलन लगी, छाती जलन लगी, वे ऐसी राजनीति कर हैं कि यार जा कोई यज्ञ सफल नहीं हो पाए। और अपनों जब कोनो अनुष्ठान कर तो डिमडिमी पहले पिटवा दें कि हमें ऐसा कर रहा है, और हम या दान दें तो पहले ही पता पड़ जाए तो दान का राजा है भैया। क्या क्या कहें दान दे के, और कहें हमें 1 लाख दान दिया है फलाने जगह। ये राजसी स्वभाव वाले हैं। गीता महारानी कह रही है इस बात को कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जेमो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह और मिलता रहे और मिलता रहे, अर्थात आदर सम्मान महिमा आदि अधिक से अधिक होती रहे हमारी। धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहे हमारे। इस प्रकार की लाग लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। राजसी लोगों को लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है राजसी व्यक्ति। हिंसा का स्वभाव, खुद नहीं लड़े तो आदमी नहीं कहता बड़े आदमी की बड़ी राजनीति हो, तुम्हें में विधवा दें। स्वभाव की लड़ुआ भलाई नहीं होवे, लेकिन उसकी वृत्ति होती है हिंसात्मक। राजसी पुरुष की जो राजसी ठाट बाट में जीते हैं, राजसी स्वभाव जिनका होता है, जो अपने मन में जानते कि हम राजा हैं, उन लोगों का ऐसा स्वभाव गीता महारानी कहती हैं कैसा, हिंसात्मक। खुद नहीं लड़े, दूसरे को दारू पिला कर राजनीति करके सामने वाले की बेइज्जती करवा दें। ये राजसी लोगों के स्वभाव होते हैं। पैसा ही तो खर्च हो रहा हूँ माओ, होने दो पैसा। खुद लड़ रहे हैं तो का मोड़ी मोड़ा नहीं मार डाल रहे हैं तो भैया मोड़ी मोड़ा प्यारो है, उन्हें कहा पैसा नहीं खिलाने, बेईमानी से जोड़ रहे, तो दूसरों के द्वारा पैसे के द्वारा हिंसा करा देंगे। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की दुख की परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे को कितना नुकसान होगा, दूसरे की आत्मा में कितनी ठेस पहुंचेगी, हमें फायदा हो, हमें मान सम्मान मिले, दूसरे को कितना नुकसान हो जाए, चाहे बाको रात में हार्ट अटैक हो जाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। किनको? राजसी स्वभाव वालों को। गीता महारानी के 18वें अध्याय का 27वें श्लोक में कहते हैं, परम पूज हिंसात्मक शब्द का विवेचन करते कि वह ज्यों ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, गाड़ी घोड़ा मकान जो बो बिला जमीन हो गई, यानी जो इच्छा करी लखनऊ दिल्ली में कोठी, जितनी बड़े बा के पास संपत्ति, बोले त्यों ही त्यों वह दूसरे अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। बोले उसके हृदय में वो जितना पैसा वालों बढ़ जाए तो दूसरों जब बा के सामने यहाँ है तो बा के जलन हुआ है। जो हमसे पैसा वालों होगा, हमसे बड़ो होगा, लेकिन जो ध्यान नहीं करत कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे बब्बा ने तुम्हें कैसे पालो, बेदहरी से पालो है जिनसे तुम आज जलन कर रहे। आज वो उजड़ गया तो क्या हुआ, वो तो रईस पुराना रईस है, तुम नए बड़ा हो। गीता महारानी इसी पर इशारा कर रही हैं साफ साफ। और क्या कहती हैं, अतः दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा ही तो है। हिंसा ही है ये कि दूसरे को नुकसान हम भलाई हो जाए लेकिन हमें फायदा हो जाए, दूसरे को अपमान हो जाए, हम पैसे ही तो लग रहा हो, हमें शांति मिल जाए, ये हिंसा है। जय नैया के काऊ के लठ मार दो, उसी को हिंसा कहते हैं। ये भी हिंसा है। तामस कर्म 18वें अध्याय के 25वें श्लोक जो निकल गया, तामस करता, बोले दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य यह है कि मूर्ता यानी अज्ञानता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेक पूर्वक नहीं होती हैं। उसकी क्रियाएं तामसी वृत्ति है, उसकी दूसरों से जलन रहती है, उसके हृदय में सदैव तामसी वृत्ति है, उसकी दूसरे की संपत्ति पर बेईमानी की नियत रहती है उसकी। कितने उदाहरण नहीं देख रहे हैं हम और आप देश में, जिन लोगों ने तामसी वृत्ति से धन इकट्ठा किया, दूसरों को दुख दिया है, मर्डर कर दिया, उनकी संपत्ति छीन ली, उनकी बीवी विधवा हो गई, उनके बच्चे रोड पे आ गए, माँ बाप
भूखों मर रहे हैं। और ये भी देख लिया ऐसे लोगों का क्या हर्ष हो रहा है आज देश में, कितने लोगों को नहीं हो रहा है, कितने उदाहरण नहीं है राजनीति में। देखो यूपी में जाकर के देखें आप, योगी जी की जहाँ सरकार है, तामसी लोगों का बिल्कुल कबाड़ा लाद दिया उन्होंने। सही बात। परम पूज कहते हैं अर्थात चलने फिरने उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती ही रहती। वो जहाँ बैठे वहाँ एक नहीं एक राजनीति की ऐसी बात छोड़ जे है। ठीक, राजसी मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है, अपने सुख के लाने। अपने दुआएं काऊ को नहीं बैठा, दूसरे के दुआएं बैठन जे है राजसी व्यक्ति के जो होते हैं। बाकी घरे फूटन डार दे, 2 भैया हैं 3 भैया हैं, न्यारे मांझे की राजनीति चल जे। अपने घरे काऊ को नहीं घुसन दे, काहे कि नहीं हमारे घरे को राजनीति चल दे। ये वृत्ति होती है उन्हें, ये बेयार बड़े आदमी हैं उनके घरे को बैठन नहीं जाबद भैया भीतर, और वे तुम्हारे चौका में तक बैठ जाएंगे। इन्हीं को कहते हैं राजसी लोगों की राजनीति। 27वें श्लोक में कहते हैं तो उसको देख करके जिनको वे भोग नहीं मिलते उनके हृदय में जलन होती है। यह हिंसा उस भोगने वाले को ही लगती है, कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तामसी मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है। तामसी मनुष्य जो होता है उसके हर कर्म में हिंसा ही होती है, क्योंकि शराब पी रहा है, मीट मदरा खा रहा है, हिंसा ही तो है। और क्या है, जो किसी का मीट खाना हिंसा नहीं है। शराब पी के किसी को मारो, माँ बाप को गाली दो, बीवी को मारो, बच्चों को अच्छी तरह से जीवन ना दे पाओ, ये हिंसा है। खाली ये थोड़ी कि किसी को मारो वही हिंसा है। और राजसी मनुष्य स्वयं हिंसात्मक होता ही है। असुचाहा रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि वे सब चीजें अपवित्र होती हैं, सब अपवित्र होती हैं। है नहीं, यहां तक कि उसके घर का हमें तुम्हें पानी भी नहीं पीना चाहिए, जो राजसी ठाट वाट में रहते हैं। और वैसे भी कहा गया कि जिसके घर में शराब पीती हो, मटर खपता हो, उसके परिवार में कोई व्यभिचारी पुरुष हो या महिला हो, उसके घर का वैसे भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सदैव उसका अशुद्धिपना है, उसके घर में अशुचिया है। वह जहां रहता है वहां का वायुमंडल अपवित्र भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की पड़ोसियों से नहीं बनत, राम राम नहीं हो सवेरे से उठता न, वहां का वातावरण भी वैसा भी रहता है। ऐसे व्यक्ति को वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में भी अपवित्रता आ जाती है महाराज, उसे छूना भी नहीं चाहिए। और बोलो ऐसे व्यक्ति को, शराबी को, और तुम्हारे मटन मीट वाले को, और व्यभिचारी व्यक्ति को, दूसरों के साथ गलत कर्म यानी दूसरे को धोखा दे करके स्वयं सुख प्राप्त करने वाले को, ये सब हिंसात्मक हैं। ऐसे व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए। उसके कपड़े भी जो पहनता है बोले वो भी अशुद्ध हो जाते हैं महाराज। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को रखना नहीं चाहिए। इसलिए कपड़ा मरघटा पे धरवा दे जात। ठीक है, अब जैसे कपड़ा मरघटा पे छोड़ दिया जात कि कपड़ा वाके और जे जौन पर लेटा था तो जेऊ ले चलो, मालो ले चलो, डंडिया लाए चलो, बाकी बब्बा को डब्बा लाए चलो, तमाकू वालो सब मरघटा पे लाए चलो। इसलिए ले जाया जाता कि उसका हर चीज अशुद्ध है, हर चीज उसकी अशुद्ध है। अब शुद्ध व्यक्ति को का सेंग है तो शुद्ध व्यक्ति को सब ले जाओ, जाओ जाओ बताओ। जबकि जाना चाहिए तामसी व्यक्ति और राजसी व्यक्ति का सब सामान जो उसने अपने जीवन में इस्तेमाल किया है महाराज, उसकी थाली भी जिसमें उसने भोजन किया, ऐसे व्यक्ति की थाली में भोजन भी नहीं करना चाहिए। शराबी और मीट वाले और व्यभिचारी व्यक्ति, और दूसरों को दुख दे करके खुद में सुख प्राप्त करना, अपने परिवार को सुख प्राप्त कराना, ऐसे व्यक्ति के भोजन में भी उसके गिलास से भी पानी नहीं पीना चाहिए महाराज। सब अशुद्ध है, उसका सब अशुद्ध है। परम पूज्य कहते हैं कि जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है मरघट पर, ठीक मरने के बाद, वहां कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा महाराज। जानबूझ के तुम जाइयो पापी के वहां में, जैसे लक्षण बताए, तो होना मनो नहीं लग, तुम रामू राम नहीं का बहेगी होना काहे
कि बेई बातें हुआ जितने बारात में गए, अरे यार ठीक है समय से न बढ़ गए भले मर गए, 25 मर्डर कर दे, देखो कितने कम, अरे फलाने की ज़मीन कितनी लिखा ली, अरे देखो पड़ोसी को कितना परेशान करें यार वो, अब भजन काय में हो रहा हो। वहाँ भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्राय खराब खराब सपने आएंगे रात में। तो मरघट वाले जो जाते हैं रात में मरघट पे भजन करने, क्योंकि मरघट शुद्ध जगह है भैया, मरघट का जो भजन करने लगेगा मरघट पर उसकी तो बल्ले बल्ले है, भोले बाबा की कृपा है। तो जो मरघट पे भजन करन जाए और ऐसो आदमी अगर वहाँ जलो है तो बाद में तुम्हें मन नहीं लगे, और अगर तुम उन्हें सो गए तो खराब खराब सपने आए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अधिक अपवित्र हो जाती हैं महाराज। ठीक, हड्डियां भीतर तक की अपवित्र हो जाए तुम्हारी, अगर ऐसे आदमियों के संगे तुमने दोस्ती कर ली और दूरी नहीं रखाई तो समझ लो। अब आखिरी शब्द शिकनाखरी, हर्ष शोक कान्वताहा, हर्ष शोक कान्वताहा। उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग दोष सुख दुख आदि में ही उलझा रहता है। ऐसा आदमी तामसी वृत्ति वाला का दिन भर ब्यादे हैं उनके लाने, पुलिस आ रही, कछू आ रही, का हिंसात्मक हो या जब काऊ को सता रहे तो तुम्हारे संगे शोक और सब लगो ही है जीवन में, सुख से नहीं बैठ पाओ, कबू जेल में कबू कहूँ, उलझा रहता है। अब आखिरी है कर्ता राजसाह पर कीर्ततः, कर्ता राजसाह पर कीर्ततः। उपर्युक्त लक्षणों वाला कर्ता राजसी कहा जाता, जितने लक्षण बताए ऐसा पुरुष कैसा है? राजसी। अब तामसी कर्ता के लक्षण सुन लो। तामसी और राजसी के लक्षण लगभग एक से हैं, थोड़ा फर्क है। अयुक्ता प्राकृता स्तब्ध सटो अनेक कृतु को अलसह विषादी दीर्घ सूत्री चा करता तामस उच्चते। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं 18वें अध्याय का 28वां श्लोक कि जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐठ अकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार, बाबा ने हमारे संग खूब अच्छो करो लेकिन हम बाबा के संग गलत करने वाला होता है, आलसी होता है, विवादी और दीर्घ सूत्री होता है, वह तामसी कहा जाता है। तुम बाकी संग कितो भी ऐसा न करियो, लेकिन वो तुम्हारे संग ऐसा नहीं करे। ऐसे व्यक्ति तामसी वृत्ति वाले होते हैं। भला में शराब नहीं पियत हुए, भला में मीट नहीं खात हुए, भला में व्यभिचार नहीं करत हुए। अगर सामने वाले का तुम्हारे ऊपर एहसान है, वो तुम्हें अच्छी तरह से चाहता है, मौका पे तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करता है, तुम्हारी सुनता है, और जब बाय ज़रूरत पड़ी, जब तुमने मतलब जो है पीठ दिखा ली, ऐसे व्यक्ति तामसी होते हैं, तामसी वृत्ति में आते हैं। तामसी वृत्तियों के लक्षण है। तो समय बाबा जी हो रहा है, तो 28वें श्लोक का कल करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला सही हो, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो, गीता महारानी की जय जयकार हो, व्यास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो, प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो। हमारी कथा को सुनने वाले समस्त
देशवासियों की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति।